सेलम एरिया में जो आज क्लब में जो इंसिडेंट्स हुआ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, इस तरह का इंसिडेंट्स कभी नहीं होना चाहिए। गोवा जैसे टूरिज्म स्टेट में कुछ जो इलीगल्स या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं, और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हुआ, इसी के कारण यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट जो अंदर थे, ने 2-3 उनको जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई। ऑल टुगेदर 23 लोगों की डेथ हो चुकी है। जिनकी डेथ हो चुकी है उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी, और जो कल्प्रिट इसमें है, जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। गोवा के हिस्ट्री में इस तरह का टूरिज्म लेवल पे इंसिडेंट होना है बहुत बड़ी घटना है। इस तरह का इंसिडेंस कभी नहीं हुआ था, क्योंकि इस तरह की फायर सेफ्टी और ट्रेजेडी, दिस इज द फर्स्ट टाइम एटलीस्ट 10-20 साल में तो पहला इंसिडेंट है। इतनी बड़ा इंसिडेंस कभी नहीं हुआ था। बट हैंस फोर्थ मैं मेरे पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट उनको पूरी तरह से सेफ्टी लेने की, सभी प्रिकॉशंस देने के लिए सेलम एरिया में जो आज क्लब में जो इंसिडेंट्स हुआ, अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, इस तरह का इंसिडेंट्स कभी नहीं होना चाहिए। गोवा जैसे टूरिज्म स्टेट में कुछ जो इलीगल्स या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं, और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हुआ, इसी के कारण यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट जो अंदर थे, ने 2-3 उनको जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई। ऑल टुगेदर 23 लोगों की डेथ हो चुकी है। जिनकी डेथ हो चुकी है उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी, और जो कल्प्रिट इसमें है, जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। गोवा के हिस्ट्री में इस तरह का टूरिज्म लेवल पे इंसिडेंट होना है बहुत बड़ी घटना है। इस तरह का इंसिडेंस कभी नहीं हुआ था, क्योंकि इस तरह की फायर सेफ्टी और ट्रेजेडी, दिस इज द फर्स्ट टाइम एटलीस्ट 10-20 साल में तो पहला इंसिडेंट है। इतनी बड़ा इंसिडेंस कभी नहीं हुआ था। बट हैंस फोर्थ मैं मेरे पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट उनको पूरी तरह से सेफ्टी लेने की, सभी प्रिकॉशंस देने के लिए